गुड मॉर्निंग। आज हम इनहेरिटेंस के कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम ड्राइव क्लास के अंदर जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के माध्यम से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि जब भी हम ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के माध्यम से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स भी ले लिए जाते हैं और उनको पहले वैल्यू पास की जाती है। तत्पश्चात ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के द्वारा ड्राइव क्लास के मेंबर्स को वैल्यू असाइन होती है। Suppose we are having a class alpha. There is a one private member x, and in the public there is a one constructor alpha which will take one value from the outside, x is equal to I, and with this I it will initialize x. See out एक मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे हम, दैट इज अल्फा कंस्ट्रक्टेड। जैसे ही ये वैल्यू असाइन होगी ये मैसेज आ जाएगा। इसके बाद एक दूसरा फंक्शन है दैट इज शो अल्फा वॉइड सी आउट लेस देन एक्स बराबर एक्स की वैल्यू लेस देन डबल कोट में बैकस्लैश एन, ब्रेस क्लोज, और ये हमारी अल्फा क्लास भी क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरी क्लास है बीटा। इसके दो मेंबर है फ्लोट P और Q. There is one constructor in this class also, beta, float A और float B. इसकी डेफिनेशन में P बराबर A और Q बराबर B, यानी कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा बाहर से दो वैल्यू लेगा और उन दोनों वैल्यूज को अपने प्राइवेट मेंबर्स को असाइन कर देगा। Similarly, there is one function that is show beta void see out P बराबर now there is a one class gamma colon sign public beta comma public alpha। इन दोनों क्लास को इनहेरिट किया है इसमें। इसके खुद के मेंबर है u और v। पब्लिक इसका खुद का कंस्ट्रक्टर गामा INT A INT B और
फ्लोट सी, फ्लोट डी, और फिर यहाँ अपन अल्फा ए स्टार टू बीटा सी कॉमा सी, कॉमा यू ए वी बराबर बी, सी आउट, गामा क्रिएटेड, void show, gamma void, u बराबर ये हमारी गामा क्लास खत्म। अब आते हैं मेन में। गामा जी 2, 4 और 2.5 सी आउट लेस देन डिस्प्ले मेंबर वैल्यूज जी डॉट शो अल्फा, जी डॉट शो बीटा और जी डॉट शो गामा, रिटर्न 0 और बेस क्लोज। अब यहां देखिए क्या हो रहा है। यहां सबसे पहले आपने गामा क्लास को यूज करते हुए, जो कि डिराइव्ड क्लास थी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जी और 3 वैल्यू पास करी, 2, 4 और 2.5। स्क्रीन पे मैसेज आया डिस्प्ले मेंबर वैल्यूज। ठीक, उसके बाद जी डॉट शो अल्फा। तो जैसे ही आपने जी डॉट शो अल्फा को कॉल किया, उससे पहले यहां ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ड्राइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था उसने अपना काम चालू कर दिया। यानी कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, ए लेगा 2, बी लेगा 4 और सी लेगा 2.5। ऑर्डर में क्या लिखा है आपने? अल्फा ए स्टार 2। ए स्टार 2 का मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 2, 2 गुणा 2 यानी कि 4। और ये 4 किसको पास कर देगा? अल्फा को। यानी कि आई की वैल्यू कितनी होगी? 4 और 4 किसको असाइन होगा? एक्स को। तो मैसेज आएगा सबसे पहले अल्फा क्रिएटेड, उसके बाद बीटा को बुलाया जाएगा सी कॉमा सी। सी की वैल्यू कितनी है? 2.5, फिर 2.5 यानी कि ए की वैल्यू 2.5,
बी की वैल्यू भी 2.5, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 और क्यू की वैल्यू हो गई बी कितना है 2.5, पी कितना है 2.5 यानी कि 5.0। क्लियर? और मैसेज भी होगा शायद इसमें, बीटा क्रिएट यहां पर डाल दीजिए बीटा कंस्ट्रक्टेड, तो मैसेज आएगा बीटा क्रिएटेड। अब आगे u को a यानी कि इस मेंबर की वैल्यू कितनी हो गई a कितना है 2 और अंदर जाके b की वैल्यू किसको दी अपन ने v को, तो v कितना हो गया 4। मैसेज आएगा गामा क्रिएटेड। अब इसके बाद मैसेज आएगा जी डॉट शो अल्फा। शो अल्फा का मतलब ये वाला मेंबर फंक्शन, तो x बराबर कितना छपेगा 4। उसके बाद जी डॉट शो बीटा, तो p बराबर कितना आएगा 2.5, q बराबर कितना आएगा 5.0। उसके बाद g डॉट शो गामा यानी कि u बराबर कितना आएगा, u बराबर आया था अपने 2 और v बराबर कितना आएगा 4। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे काम किया। Now coming to member classes, nesting of classes. Inheritance is the mechanism of driving certain properties of one class into another. Inheritance का मतलब ये है किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में ले जाएं। C++ supports yet another way of inheriting properties of one class into another. C++ में एक दूसरा तरीका भी है जिसके माध्यम से हम इनहेरिटेंस का काम कर सकते हैं। This approach takes a view that an object can be a collection of many other objects. कि हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन के रूप में, यानी कि क्लास कैन कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस एज इट्स मेंबर्स एज शोन बिलो। अपन ने कोई क्लास क्रिएट करी अल्फा और एक दूसरी क्लास क्रिएट करी बीटा, तो अपन ने एक तीसरी क्लास बनाई गामा। गामा के अंदर अल्फा क्लास का ऑब्जेक्ट और बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों ही अपन ने एज ए मेंबर के रूप में ले लिए। तो जब हम गामा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर अल्फा क्लास का ऑब्जेक्ट भी मेंबर होगा, बीटा क्लास का भी मेंबर होगा। क्लास अल्फा क्लास बीटा क्लास गामा अल्फा A1 बीटा B1। तो यहाँ पे अपन ने दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट्स को गामा क्लास में यूज किया। अगर हम गामा को यूज करते हुए G1 क्रिएट करते हैं तो G1 में A1 भी होगा, B1 भी होगा और खुद का एक ऑब्जेक्ट C1 भी होगा।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपन ने दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को बिना इनहेरिटेंस के भी शामिल कर लिया। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि गामा क्लास का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। वही तरीका है, गामा विद इन दी पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, कॉलन साइन, अल्फा क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम, विद इन दी पैरेंथेसिस अल्फा क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कॉमा, बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि B1 विद इन दी पैरेंथेसिस के अंदर बीटा क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद विद इन दी ब्रेस और ओपनिंग ब्रेस के अंदर जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं शेष बचे हुए, उनके ज़रिए हम गामा के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का काम करेंगे। So we can use as many member objects as are required in a class. For each member object, we add a constructor called in the initializer list. The constructors of the member objects are called in the order in which they are declared in the nested class. यानी कि इनका जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जिस ऑर्डर में अपन ने क्लासेस डिफाइन किए। सबसे पहले अपन ने क्लास डिफाइन करी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के मेंबर का नाम, फिर बाद में अपन ने बीटा को करी तो बीटा के मेंबर का नाम, उसके बाद में गामा है तो गामा के मेंबर्स। तो इस तरीके से हमारा ये इनहेरिटेंस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, दैट इज पॉइंटर्स, वर्चुअल फंक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तब तक आप इनहेरिटेंस चैप्टर को एक बार गो थ्रू हुई और इसको समझने का प्रयास करें। मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में विद एग्जांपल आपके सामने रखी है, तो यू कैन री रिवाइज द वीडियोस एंड focus on this chapter. Thank you.